वापस स्वागत है आपका। टोटल 10 प्रकार की स्ट्रैटेजीज को हमने क्लब किया था, 4 कवर कर ली। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स और क्लोजिंग टेक्निक्स। 4 मैं इसमें लेने वाला हूं, डिस्काउंट एंड स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 2 उसके बाद आखिरी में लूंगा डिस्काउंट एंड स्कीम के साथ शुरू करते हैं। डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी से पहले 2 बातें समझनी है। अगर आप बहुत जरा डिस्काउंट दे देंगे, हर चीज को मार्कडाउन करते रहेंगे, तो आप पैसा लूज कर जाएंगे और हो सकता है कि कस्टमर को सेंस ऑफ अर्जेंसी लगे ही नहीं। कुछ स्टोर ऐसे होते थे जो हर समय 70% डिस्काउंट देके रखते थे, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया है। तो फिर पहले ये समझिए कि किस चीज को डिस्काउंट करना है, वो समझना जरूरी है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अगर शुरू में ज्यादा डिस्काउंट देना तो आगे कवर अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे जियो ने किया। जियो ने शुरू में बहुत डिस्काउंट दे दिया, पर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू लंबी है। जिसने जियो का सिम ले लिया वो यूज करता जा रहा है, बाद में पैसा कमा लेंगे। ग्रॉस मार्जिन अपना चेक करो, आप बेस्ट डिस्काउंट देने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। आप अपनी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को प्लान करो और डिस्काउंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स लेते हैं। वैसे आप सोच रहे होगे अभी तक ये बड़ा बिलियन वीक है क्या, बता नहीं रहे हैं विवेक बिंद्रा, बोले जा रहे हैं आने वाला है बड़ा बिलियन वीक। उससे पहले लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट को समझते हैं। 51वीं स्ट्रैटेजी, लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट क्या होता है। यू कैन गिव नंबर्स ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्काउंट। आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में मेंबर्स ऐड कर सकते हो। अगर कस्टमर ने कुछ पैसा स्पेंड कर लिया है तो उसकी नेक्स्ट परचेज में उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 से ज्यादा एजेंसीज मैं जानता हूं इंडिया में जो इस तरह कर रही हैं। ये लॉयल्टी फ्रेमवर्क, लॉयल्टी मेंबरशिप के कार्ड्स कैसे बनते हैं, इसके लिए एजेंसीज हैं। गूगल पे सर्च करो, गूगल ऐड लगा लगा के वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको नहीं ढूंढ रहे हो। ये आपके लिए अगर किसी भी प्रकार का फैक्ट्री, रिटेल, सर्विस है आपका, तो आप लॉयल्टी का सारा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने सीआरएम में। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, इफ पीपल बिलीव दे शेयर वैल्यूज विद द कंपनी, दे स्टे लॉयल विद दैट कंपनी। बेस्ड ऑन द बाइंग हैबिट आप क्या कर सकते हो, लोगों को अपसेल कर सकते हो और वो वापस आकर के ज्यादा एक्सपेंसिव परचेजिंग भी कर सकते हैं उनके बाइंग हैबिट्स को समझने पे। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सक्लूसिव पर्क और एक्सपीरियंसेस दे सकते हो टॉप एडवोकेट को, जो आपका सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है, जो हर जगह आपकी तारीफ करता है, रोज नया कस्टमर लेके आता है, उसको आप ज्यादा पर्क दे सकते हो, ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप दे सकते हो आप उसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिम है और कोई जिम में बार बार नए नए मेंबर ऐड कराया जा रहा है, अपने दोस्तों को लेके आ रहा है, तो आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स या पर्सनल ट्रेनिंग क्रेडिट फ्री दे सकते हो। उसको कोई स्पेशल हेल्थ ड्रिंक, उसको कोई मास गेन या फिर वजन कम करने वाला कोई पाउडर, जो भी आप जिम में दे सकते हो। और अगली स्ट्रैटेजी है ट्राई बिफोर यू बाय। ये दिस प्रमोशन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन ई कॉमर्स। इसमें ये थोड़ा फ्रीमियम की तरह भी काम करता है। या ट्राई बिफोर यू बाय में वो पहले क्या करते हैं, माल घर पे भेज देते हैं और कहते हैं भाई आप तुम टेस्ट करके देख लो। क्योंकि बैरियर है ना, ई कॉमर्स में आप ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना ट्रायल ले सकते हो। शोरूम में तो आप जाके कपड़ों का ट्रायल ले लेते हो, तो ई कॉमर्स को मजबूरी वश करना पड़ा। और ये मॉडल आप भी देख सकते हो, इसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कस्टमर को आप केवल शिपिंग प्राइस देना होता है, माल वहां उसके घर पहुंच जाता है, वो उसको यूज करता है, उसको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड को जो अटैच किया हुआ था उससे ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। 53वीं स्ट्रैटेजी, सीजनल या प्रमोशनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट या प्रमोशनल डिस्काउंट जो है, आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर को, इससे आपकी पुरानी इन्वेंट्री निकल जाती है। जैसे सर्दियों के कपड़ों को आप गर्मी में सीजनल डिस्काउंट पर निकालते हो जब गर्मी आने वाली होती है, गर्मियों के कपड़ों को आप सर्दी आने वाली होती है तब आप कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा कुछ आइटम्स को आप प्राइस मार्कडाउन कर सकते हो ताकि जो आउट ऑफ सीजन हो गए उनको फटाफट निकालना जरूरी है। प्रमोशनल डिस्काउंट में 3 बातें समझिए। एक, ये लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। दूसरा, ये प्रोडक्ट साइकिल की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल है, यानी कि जब वो पुराना होने लगता है तब चलता है, वो है दूसरा। और तीसरा, या फिर उसको हॉलिडे या किसी बिग इवेंट के दौरान भी किया जा सकता है प्रमोशनल डिस्काउंट। इसमें बोगो बहुत पॉपुलर है। बोगो पता है आपको? नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये बाय 1 गेट 1 जो है, ये प्रमोशनल स्कीम में बहुत पॉपुलर हो गया है, जहां पे आदमी एक खरीदता है, दूसरा या तो फ्री मिलता है या दूसरा 50% डिस्काउंट पे भी दिया जा सकता है। 54वीं स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है? कोई बल्क में खरीदता है तो उसको आप वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हो। ये B2B में बहुत काम आता है। मान लो कि आप ऑफिस सप्लाई बेचते हो और आपने अपने कस्टमर को बोला कि भाई जो 20 डब्बे 20 कार्टन खरीद लेगा 500 पेपर के, उसको आप एक बड़ा डिस्काउंट दे दोगे।
ऐसे ही मल्टी बाइज भी होते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट के अलावा। मल्टी बाय में क्या रहते हैं कि जैसे मान लो बाय 10 फॉर द प्राइस ऑफ 5, तो कोई मल्टीपल आइटम ले लेता है। ये भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। हमने भी इस प्रकार की कुछ स्कीम्स निकाली थी कि अगर कोई 3 लोग आते हैं तो 3 के साथ हम 3 EAE फ्री दे देते हैं। दिस वर्क्स। ये बेसिकली बल्क के लिए आपको कुछ प्लान करना चाहिए, बल्क की आपको कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमने भी बल्क की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप किया है। आज GLA यूनिवर्सिटी, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, सेज यूनिवर्सिटी, ICS, ऐसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमने पार्टनरशिप कर लिया है। उनको हम पूरा अपना बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 साल का लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं उनको। यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनरशिप में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं, जिसको हम कैंपस टू बिजनेस और कैंपस टू कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये हमारा बल्क सेल का प्रोग्राम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देते हैं। उससे उनका फायदा क्या होता है, उनको एक डिस्टिंक्ट फैक्टर मिल जाता है, उनको हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स का फायदा मिल जाता है, उनके स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की NAAC रेटिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है NAAC रेटिंग, वो भी इंप्रूव कर जाती है। और फिर एक बिलियनियर प्रोफेसर के साथ वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है और को ब्रांडिंग हो जाती है बड़ा बिजनेस की। हमारे यहाँ पे एक मेरे कॉलीग हैं, वो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जनरल मैनेजर है मिस्टर बुटानी। 9810303687। मैं आपको उनका नंबर दे दूं। अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से और कोई पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं कि हम आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स पर ट्रेन कर सकते हैं, बड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है। तो ये बल्क स्कीम में काम आता है। 55वीं स्ट्रैटेजी, फर्स्ट टाइम शॉपर को या अर्ली बर्ड डिस्काउंट को। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइम शॉपर कौन है? ये बेसिकली आप नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करते हो। आपको लगता है आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम शॉपर को कोई ऐसा डिस्काउंट दे दो जिसको बाहर प्रमोट कर दो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बहुत काम आती है। इंसेंटिवाइज कर सकते हो उनको, कम से कम एक प्रोडक्ट लेके जाए, और उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बार बार अपने आप आ जाएगा। उसके बाद उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, फिर वो आएगा। प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट टाइम के अलावा एक और है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट है नए कस्टमर को लाने के लिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो कस्टमर एक्वायर का था, ये न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन का था। न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन के डिस्काउंट में आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो अपने कुछ कस्टमर्स को आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई आप आ जाओ। और बहुत से ऑनलाइन स्टोर तो वैसे भी प्री ऑर्डर डिस्काउंट्स देते हैं, करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। 56वीं स्ट्रैटेजी, फ्लैश सेल, जिसमें मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था। फ्लैश सेल एक इवेंट बेस्ड डिस्काउंट भी होता है। ये एक ऐसा डिस्काउंट है, जैसे आप बिग बाजार, आप जानते हैं कि सबसे सस्ते 5 दिन, वो क्या है, फ्लैश सेल्स है। ई कॉमर्स कंपनी में जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, साल में 2 या 3 बार बढ़िया फ्लैश सेल निकालते हैं। ये लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, या गणतंत्र दिवस है, इस दौरान इसको बहुत डिस्काउंट पे बेचा जाता है। यहाँ पे फोकस वॉल्यूम पे रहता है कि वॉल्यूम से हम कवर कर लें। शाओमी और फ्लिपकार्ट की बड़ी फेमस स्टोरी थी। शाओमी बार बार फ्लैश सेल करता था। इस स्टोरी के बारे में मैंने कहीं पे शेयर भी किया हुआ यूट्यूब पे, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं। शाओमी, धन्यवाद आप सबको कि यूट्यूब चैनल को आपने हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाया एंटरप्रेन्योरशिप में। ये दूसरे प्रकार का वर्ल्ड का नंबर 1 का हमारा अचीवमेंट है। पहले एक और हम कर चुके हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे पिछली बार हमारा इवेंट किया था। इस बार भी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं लाखों लोग आ चुके हैं इस वेबिनार पे, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना निश्चित है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। बिग बाजार तो हर साल इस टाइम पर काफ़ी सेल्स करता है, और उनके प्रॉफिट के आंकड़े भी जो होते हैं पब्लिक में, मीडिया में आकर रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए। दूसरी, ये लिमिटेड क्वांटिटी पे होनी चाहिए। और तीसरी, इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होना चाहिए। 3 बातें हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा दिन के लिए ना हो। दूसरी चीज़, क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए और पहले ही टाइम से पहले खत्म हो जाए पूरी क्वांटिटी। और तीसरा, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी होना चाहिए इसमें। बिजनेस मॉडल, इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग डर के मारे खरीद लेते हैं, निकल ना जाए, निकल ना जाए। शाओमी के साथ भी यही हुआ था। अरे भाई निकल गया, निकल गया, निकल गया, बिक गया, बिक गया, बिक गया मोबाइल। इससे क्या होता है, आप अपनी पुरानी इन्वेंट्री खत्म कर लेते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को आप स्टेबलाइज कर पाते हैं। फ्लैश सेल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए, जो कस्टमर के हिसाब से हो। प्रमोट करिए उसको अहेड ऑफ टाइम, वर्ड इट करेक्टली, ठीक से उसको करेक्टली पहुंचाइए। उसको बोलते हैं कि स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट स्कीम की जरूरत है वही करे। टाटा नैनो की तरह ना हो जाए कि ना वो बाइक की तरह गई, ना वो गाड़ी की तरह गई। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रखिए। एडवर्टीजमेंट अच्छी बनाइए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। और काउंटडाउन टाइमर बना दीजिए, भाई 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, 1 दिन बचा, 6 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा। और इसमें कोई एक इसको फ्लैश सेल इवेंट की तरह होस्ट करिएगा तो आप कर पाएंगे, इसको मुश्किल नहीं है। इससे अचानक सेल्स में बहुत बड़ा बूस्ट आता है। इनकॉर्पोरेट करिए कि हो सकता है कि लास्ट चांस सेक्शन भी दे सके आप, कि भाई लास्ट में मैं दोबारा से 2 घंटे के लिए फिर ऑन कर रहा हूं। इन्वेंट्री नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी, इन्वेंट्री जरूर पीछे से रखिएगा। 57वीं स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप।
ये डिस्काउंट फॉर स्पेशल ग्रुप क्या होता है? इस स्ट्रैटेजी में आप अपने कंज्यूमर ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं, उस पे जिसको आप पूरा साल डिस्काउंट दे सकें। ये नॉर्मली सीएसआर एक्टिविटी की तरह भी कई बार किया जाता है। जैसे आर्मी के लोगों को आप कंटिन्यूअस डिस्काउंट दे सकते हैं, ब्लाइंड्स को आप दे सकते हैं, डिवोर्सी महिला को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं, कोई विधवा महिला विडो मदर उसको दे सकते हैं, आप हैंडीकैप लोगों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये स्पेशल प्रकार के डिस्काउंट होते हैं और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनी रहती है और कुछ कस्टमर पे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन आप एक बड़ी तरह से शोकेस कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं जाता और मदद भी मिलती है। पर हम इसको अलग तरीके से करते हैं। हम जब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं तो हम इसमें स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उनकी मात्रा कम है, स्टूडेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा है। हम एंटरप्रेन्योर से पूरा 36,000 रुपये लेते हैं 2 साल के कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस पर। स्टूडेंट से 36,000 नहीं लेते, उससे हम केवल 18,000 रुपये लेते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम हम 18,000 रुपये में देते हैं। बहरहाल बड़ा बिलियन स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से, वहाँ आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगी ये बात कि क्या हम स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए करने आने वाला है। उससे पहले 58वीं स्ट्रैटेजी, स्टोर क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये एक स्टोर के लिए दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन और स्टोर क्रेडिट देते हो, बजाय कि किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने के आपने स्टोर पर डिस्काउंट दे दिया कि जब जब तुम स्टोर पे वापस आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। आपने ब्रेड मक्खन जैम पे नहीं दिया, कपड़े पे नहीं दिया डिस्काउंट, अपने स्टोर पे दिया कि हमारे स्टोर पे वापस आके माल खरीदोगे 5% ऑफ हमेशा मिलेगा। तो आपको ये पिंच भी नहीं करेगा क्योंकि स्टोर क्रेडिट केवल आप ही के स्टोर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको आपके स्टोर पे आना पड़ेगा और कस्टमर इसलिए खुश हो जाता है कि उसके पैसे बच जाते हैं। इसी चक्कर में कस्टमर दोबारा आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड छा जाता है जब भी उसको उस प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया डिस्काउंट 59वीं स्ट्रैटेजी, ये बहुत चल रहा है आजकल। आप प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहां पे कॉन्टेस्ट कर सकते हो, पोल्स कंडक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनकरेज कर सकते हो इंटरेक्ट करने के लिए अपने यूजर को, और यूजर को इनकरेज कर सकते हो कि आपको फॉलो करें। सोशल मीडिया पे आजकल फ्री शिपिंग भी बहुत चल रहा है कि ई कॉमर्स बिजनेस पे कि कोई भी माल खरीदो तो आपको फ्री शिपिंग कर देंगे, लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स नहीं है तो आप पड़ोस की दुकान है तो आप होम डिलीवरी कर सकते हो। दोनों अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया पे आजकल कूपन बिजनेस बहुत चलता है। सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, बाद में व्हाट्सएप पे उतर जाता है कि जैसे आप मेरा माल खरीदो लेकिन साथ में पिज्ज़ा आपको मैं पिज्ज़ा हट का फ्री दे दूंगा, या मैं कैश कूपन दे रहा हूँ आपको फ़ोन पे या गूगल पे के लिए, इसके साथ पार्टनरशिप आपने कर लिया, या 50% आपने फर्स्ट मील या फर्स्ट 5 मील्स के लिए आपने जोमेटो या स्विगी पे आपने दे दिया, तो जोमेटो स्विगी के साथ आपका पार्टनरशिप हो गया। ये लोग करते हैं, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, आपका कैश आउटफ्लो ज़्यादा नहीं होता कूपन के चक्कर में। ऐसा नहीं कि 50% डिस्काउंट दे रहे हो 50% कैश आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका प्रमोशन भी किया तो आपको बेनिफिट भी मिलता है। 80% ऑफ आपने कर दिया कि भाई मेडिसिन आपको खरीदनी है तो आप इनसे खरीद सकते हो, या फिर फ्री सैंपल लॉरियल का या कोका कोला का ढक्कन खोलो इनाम जीतो, इन सबको करे जा सकते हैं। कूपन बेसिकली कैश आउटफ्लो बचाता है लेकिन डिस्काउंट अच्छा दे देता है। बंडल्ड डिस्काउंट आने वाला वो समय जो मैं आपको बताने वाला था, बड़ा बिलियन वीक, हमने भी ऐसा बंडल डिस्काउंट का इस्तेमाल किया है। बंडल डिस्काउंट को पहले समझ लेते हैं। आप रादर देन लोअरिंग डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने टोटल प्रोडक्ट को बंडल कर दिया, उसमें टोटल का प्राइस कम कर दिया, इसलिए वो बल्क में बिकने लग जाता है, बंडल हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम का पैसा लेकर के बाकी आइटम कॉम्प्लीमेंट्री करके बंडल कर सकते हो, या फिर आप पूरी तरह से सबके पैसे को थोड़ा कम करके पूरा बंडल कर सकते हो। हमने जो बंडल किया, जो बड़ा बिलियन डे जो हम मना रहे हैं, बड़ा बिलियन वीक जो हम मना रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में, इसमें हमने क्या किया है, ये जो लोग केवल वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कीम, किसी और के लिए नहीं है। जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ये ओपन स्कीम नहीं है, ये बड़ी क्लोज डोर स्कीम है। ये केवल उनके लिए जो आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंफर्म होने जा रहा है, इसलिए हमने 7 दिन के लिए इसको प्लान किया है। बाय 1 गेट 11 क्या स्कीम है जी? बाय 11 एट द प्राइस ऑफ 1। हम केवल एक ही प्रोडक्ट का पैसा लेंगे और आपको 11 प्रोडक्ट्स देंगे, 11 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। बंडल के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए। आपने आज थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लिया है कि हमारा कंटेंट रियल कंटेंट है, हम किससे कहानी नहीं करते, ऐसा ऐसा हिल हिल के हम कुछ नहीं बोलते, जेन्युइन स्पीड पे कंटेंट देते हैं और इस कंटेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिया है। हम चाहते हैं कि एक के साथ आपको 10 फ्री दे रहे हैं, एक के पैसे पे आपको 11 प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट 18,000 रुपए देगा और 11 कोर्सेज लेकर के जाएगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बाकी कोर्सेज जैसे वर्किंग कैपिटल को वो सीख सकता है, फाइनेंस को पूरी तरह सीख सकता है, स्पाइस जो मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं आप, CRM और ERP क्या होता है, $0 मार्केटिंग सीख सकते हैं आप कि बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाएं, बिजनेस ऑटोमेशन सीख सकते हैं, गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस कैसे चलाएं, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आप डेट मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि कर्जा ना लेना पड़े और ले भी लिया तो उससे कैसे बाहर निकलें। पैसिव इनकम सीख सकते हैं कि आपका बिजनेस पैसिव
इनकम मॉडल पे कैसे चला जाए, ये पैसिव इनकम भी आ रहा है हमारा कोर्स। एचआर आप सीख सकते हैं, स्टार्टअप्स को एचआर की तैयारी कैसे करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, टेरिटरी का परफॉर्मेंस, एमआईएस रिपोर्ट्स के थ्रू कैसे बनाएं। आपको बस शाम को रिपोर्ट आए, आप अपने आराम से बैठ करके रिपोर्ट देखें। कहीं बीच पे बैठे हैं, वैसे आजकल कोरोना के समय में बीच पे नहीं जाना है, बाद में जा सकते हैं, लेकिन कंपनी आराम से चलते जा रही है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद एमआईएस। फंड रेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, हमारा 10वां 11वां कोर्सेज, सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। इसके बारे में अगर आप बड़ा बिलियन वीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये केवल आपके लिए, सारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। आप आए, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया और आप और हमने मिलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करी। बोर्डलाइन नंबर पे फ़ोन करके पता करिएगा। अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, IBC के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, हमारे बोर्डलाइन नंबर से आए हैं, अगर आप हेड ऑफिस से आए तो उनके थ्रू पता कर सकते हैं। बंडलिंग के कई तरीके हैं, हमने अपना तरीका बताया। कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर भी करता है बंडलिंग। वो क्या करता है कि वो साथ में इंस्टॉलेशन सपोर्ट परचेज के साथ में फ्री दे देता है। या हेयर ड्रेसर भी करता है, वो क्या करता है, बाल काटने के बाद आपको शैम्पू फ्री दे देता है, या फिर हेयर ड्रायर ब्लो वेव आपको फ्री दे देता है। उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा। ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। मेरा आज का छठा सेक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करें, 61वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। आपके जो ब्रांड रिव्यूज हैं, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो, कितने आपके एडवोकेट हैं, कितने लोगों ने, कस्टमर ने माल खरीदा, उसमें से एडवोकेट कितने लोग बने। आज हमारे कई एडवोकेट्स हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। क्यों आप एडवोकेट्स हैं? आपको हम अच्छा कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे, आप उसको शेयर करते हो। सो हाउ इज योर कस्टमर परसीविंग योर ब्रांड? क्वेश्चन 1। व्हाट इज योर कस्टमर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट यू? 2। व्हाट वर्ड्स वुड दे यूज टू डिस्क्राइब योर ब्रांड? 3। ये KPI बना लो। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ब्रांड एडवोकेसी रेशियो ये बताता है कि आपका ब्रांड आज कितना अच्छा है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो आपके 10,000 कस्टमर्स ने माल खरीदा और उनमें से 1,000 ऐसे हैं जो एडवोकेट बन गए, जो दूसरों को भी लेके आ रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 10,000 में से 1,000 लोग एडवोकेट है तो उसका मतलब आपका ब्रांड एडवोकेसी रेशियो 10% है, यानी कि एडवोकेट अपॉन परचेज मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको यह देखना है कि आपको एडवोकेट्स बढ़ाने हैं तो कल को आपको सेल्स की कॉस्ट कभी नहीं आएगी। आपको मीडिया प्रमोशन नहीं करनी पड़ेगी, मीडिया बाइंग नहीं करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच जाएगा, एम्प्लॉयज का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि आपका कस्टमर ही कस्टमर लेके आएगा। सबसे अच्छा वही मॉडल होता है जहां कस्टमर ही कस्टमर लेकर के आए, कस्टमर ही आपका प्रमोशन करे, कस्टमर ही आपकी तारीफ करे, तो आपकी सेल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी सेल्स अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने अपने एडवोकेट्स बढ़ा लिए, वो जो आपकी तारीफ करें। बड़े बड़े साधु गुरु बाबा आज तक यही करते आ रहे थे। वो बाबा राम रहीम के बारे में मैं देखता था कि उनके कितने एडवोकेट्स थे जो जा करके उनकी वो पिक्चर देखते थे, जिस पिक्चर को देखने के कोई मुझको पैसे भी देगा और मुझको कोई गाड़ी भी गिफ्ट कर देगा तो भी मैं जाके वो राम रहीम की पिक्चर नहीं देखूंगा। उस पिक्चर को देखने के लिए भी उनके सारे शिष्य जाया करते थे। तो उसको बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट वो होता है जो आपका भक्त बन जाता है, आपका डिवोटी बन जाता है और आपके लिए काम करता है। अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, कैसे आप अपने एडवोकेट्स बढ़ा सकते हैं। योर ब्रांड एडवोकेट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी एडवर्टीजमेंट यू कुड डू एवर। कोई भी ऐड कर लो, एडवोकेट के बराबर आप एडवर्टीजमेंट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एडवोकेट अपने रेफरेंस से आपको ला करके देता है रेवेन्यू। 62वीं स्ट्रैटेजी, PR स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए, अगर एक PR एजेंसी को हायर करना आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी टीम के द्वारा भी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम भी अपना PR बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, अखबार लगातार आ रहे थे और हमारे पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, अगर आपने हमारे फेसबुक पे देखा हो, ट्विटर पे देखा हो, लिंक्डइन पे देखा हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, TV चैनल्स ने कवर किया, प्रिंट ने कवर किया, जगह जगह कवर हुआ, वायर ने कवर किया। आप देखते हैं कि मतलब डिजिटल में बहुत कवरेज मिली। इससे आपको अवेयरनेस बढ़ती है, आपको नया कस्टमर मिलता है, आपकी ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, आप नए एम्प्लॉयज अट्रैक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकते हो, नया लीड जनरेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप सोशल मीडिया को ध्यान से इस्तेमाल करें। किसी स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर को भी लेके आ सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करके आपको ट्रैफिक ला करके दे। आप क्राउड से अलग हटने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अचानक वायरल हो जाए। अपने आप को एक्सपर्ट की तरह इंडस्ट्री का पोजीशन करिए, वायरल मार्केटिंग कैंपेन करिए, कोई कॉज उठा लीजिए, कोई मुद्दा उठा लीजिए। जैसे साउथ के वो स्वामी जी हैं कॉल्ड मिस्टर सदगुरु, जगगी वासुदेव सदगुरु जी, नदियों का कॉज उठा करके, रविशंकर जी ने भी, रविशंकर ने भी नदियों का कॉज उठाया, इस्कॉन ने गरीब लोगों को खाना खिलाने का कॉज उठाया। ऐसे ही आप भी कोई कॉज उठाएं और हो सके तो किसी एजेंसी के साथ काम करें। लोकल मीडिया कवर करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और इसमें पैसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका प्रमोशन अच्छा होता है। 63वीं स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर ढूंढो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, बहुत प्रकार के इन्फ्लुएंसर होते हैं। देखो, एक इन्फ्लुएंसर तो हो गए सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख सलमान, पर दूसरे इन्फ्लुएंसर हो गए जिनके पास सोशल मीडिया पे बहुत ट्रैफिक है। 80% मार्केटर का ये मानना है
कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। 71% मार्केटर्स रेट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर एंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेटर देन द अदर मार्केटिंग सोर्सेज। ये अगर 71% लोगों का मानना है ऐसा, जो मार्केटिंग हेड्स है, मार्केटिंग गुरुज हैं बड़े ब्रांड्स के, 89% मार्केटिंग गुरु सेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ROI इज मच बेटर देन अदर मार्केटिंग चैनल्स। तो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करिए। आपकी इंडस्ट्री में कौन आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है? आपका कस्टमर कौन है, उसका भी कस्टमर वही होना चाहिए, उसके पास वो ट्रैफिक होना चाहिए जो आपको मिल जाए। हाउ डू यू फाइंड देम? ये सारे इन्फ्लुएंसर कहाँ मिलते हैं? जैसे आजकल एंटरटेनमेंट चैनल स्टूडेंट्स के लिए अमित भड़ाना बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बेबी की वाइन्स हैं, और आजकल एक नए भी आए हैं कैरी करके। हु इज द राइट इन्फ्लुएंसर आपको ढूंढना है। आप स्टूडेंट के आपके लिए अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो ये लोग अच्छे हैं। एंटरप्रेन्योर के पास जाना है तो और भी कई लोग हो सकते हैं जिनके पास आप जा सकते हो। आप पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका और उसका कस्टमर टारगेट सेम होना चाहिए। नॉन कंपीटिंग ब्रांड हो लेकिन कस्टमर सेम हो। जैसे शादी का कार्ड छापने वाला और शादी का बैंड बजाने वाला, पे 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 पे, वो शादी का बैंड बजाता है, शादी का कार्ड छापता है, दोनों का कस्टमर वही है, दूल्हा दुल्हन। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या, आइडेंटिफाई करो किसके साथ करो, उसके साथ नेगोशिएशन करो, उसको फाइनल ऑफर दे दो, अप्रूव करो, उसके बाद उसका कॉन्टेंट और फिर उसको रन करने दो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कौन सा चाहिए, आप देख सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहाँ पे आपका ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ जाइए। जैसे सीरियस ट्रैफिक यूट्यूब पर जाता है और कंप्लीटली नॉन सीरियस ट्रैफिक टिकटॉक पर जाता है। टिकटॉक आज कोई भी अच्छा सीरियस ट्रैफिक को नहीं गेन कर पा रहा है। यूट्यूब के पास जेन्युइन सीरियस लंबा टिकने वाला ट्रैफिक है। ये लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले आपसे कमीशन लेते हैं। जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपकी ग्रोथ का परसेंटेज ले लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सेल और क्रॉस प्रमोशन करते हैं वो खाली बार्टर कर लेते हैं। और बाकी के लोग CPM करते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन या फिर कॉस्ट पर सब्सक्राइबर, जितने उनके पास सब्सक्राइबर उस हिसाब से पैसा ले लेते हैं। हमारे पास ये बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम पहले ब्रांड को इवैल्यूएट करते हैं कि आपके ब्रांड में दम हो, तभी हम आपके लिए केस स्टडी तैयार करते हैं। और ऑफ कोर्स केस स्टडी बनाने में जो हमारी कॉस्ट आती है, जो एनिमेशन की, एडिटिंग की, जो पोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, वो हम आपको जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको जरूर पे करें, और वो जेन्युइन है और आपको पे करना भी चाहिए। पर दिस इज नॉट आवर रेवेन्यू सोर्स। हमारे लिए ये रेवेन्यू सोर्स नहीं है। हमारे रेवेन्यू सोर्स और बड़े हैं, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं वो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पर बहरहाल फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, पीपल विल इन्फ्लुएंस द पीपल। लोग ही लोगों को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस क्रिएट्स एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है धन, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति। इन्फ्लुएंस से ही एफ्लुएंस आता है। तो अगर आप में से भी किसी लोगों को लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को फोकस कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे आपके केस स्टडी बनाऊं और आपके ब्रांड में दम है, या प्रॉमिसिंग है, या तेज ग्रो कर रहा है, या आपके पास कोई यूनिक चीज़ है, आपके पास कोई हट के चीज़ है, तो आप अनमोल से जरूर बात करिए। अनमोल का नंबर मेरे को हमेशा याद रहता है, 9560278611। ये अनमोल का नंबर है। मैं हर बाउंस बैक और लीडरशिप फनल और EA के इवेंट्स में भी बताता हूँ, ताकि हमारे को अच्छी केस स्टडी, अच्छी स्टोरीज मिल सकें। और जिन अच्छी स्टोरीज में अगर दम होगा तो हम उनको प्रमोट करेंगे। हम सीधा ये नहीं बोलते ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय। अब प्रोडक्ट में दम होगा, ब्रांड में दम होगा, तो हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं। 64वीं स्ट्रैटेजी क्या है? कंज्यूमर रिसर्च। कस्टमर का रिसर्च करो। अगर आप कस्टमर को समझोगे ना, तो भाई हु विल बाय योर प्रोडक्ट एंड हाउ ऑफन विल दे बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर आइडियल कस्टमर, व्हाट डू दे नीड एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, व्हाट डू दे वांट। व्हाट डू दे नीड मतलब प्रॉब्लम, व्हाट डू दे वांट मतलब प्रोडक्ट। उनको क्या उनकी जरूरतें किस चीज की थी, क्या तकलीफ आ रही थी, यानी कि प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उनको आज खरीदना क्या है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट का नाम आएगा। आप ये थोड़ा समझो अपने कस्टमर के बारे में। आप उसके पूरे प्रोफाइल को मैप आउट करो। आप अपने मार्केट साइज को समझो, उनके ट्रिगर्स टू बाय को समझो। कस्टमर कब आपका माल खरीदता है, उसका एज, जेंडर, फैमिली स्टेटस, एजुकेशन कैसा है, उसका हाउस होल्ड इनकम, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसकी ज्योग्राफी, वो रहता कहाँ है, सिटी का है कि विलेज का है, रूरल का है कि अर्बन सबर्बन का है, या फिर उसका क्लास समझ सकते हो, उसका लाइफस्टाइल, उसका पर्सनालिटी ट्रेट, उसका जनरेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज को पहचानो, या उसके बिहेवियर को भी जरूर समझो कि भाई ब्रांड एफिनिटी कितनी है, कि ब्रांडेड लेना चाहता है, सस्ता लेना चाहता है, शॉपिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं। देखो आपको करेंगे कैसे कंज्यूमर रिसर्च, आप प्राइमरी कर सकते हो, सेकेंडरी कर सकते हो। प्राइमरी क्या है, जब खुद करना। सेकेंडरी कौन सा होता है, गूगल पे करना। गूगल पे भी रिसर्च होता है। प्राइमरी होता है खुद से रिसर्च करना। खुद से करने के लिए आपके पास में देखिए बेसिकली क्या, आप सर्वे कर सकते हो। सर्वे कैसे करोगे, वो येस नो के टिक बॉक्स दे दो फॉर्म भर करके, और आपके एम्प्लॉइज जाकर के बाहर सर्वे करके आ जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो, चेक बॉक्स दे सकते हो, रेटिंग स्केल दे सकते हो, लोग सर्वे करा के लेके आ सकते हैं। या पर्सनल भी कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट बेस नंबर कम होता है तो 1-to-1 सर्वे करा सकते हो। उससे आप कस्टमर के बारे में समझ सकते हो, कस्टमर को क्या चाहिए, उसी हिसाब का प्रोडक्ट बनाएं। टेलीफोनिक सर्वे भी, इसको बोलते हैं 100 कॉल्स मेथड। पहली 100 कॉल में ही आपको आइडिया लग जाता है ये कस्टमर ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये 100 कॉल्स से आपका सारा फियर खत्म हो जाएगा, फियर ऑफ रिजेक्शन निकल जाएगा, और आप
तैयारी कर सकते हो। इसका एक और तरीका क्या, आप मेल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हो, आसान है वो, सीधा टेक्नोलॉजी से हो जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो कस्टमर्स को बुला के, डेटा को फिर ऑब्जर्व करो, और या तो आसान तरीका क्या, और कुछ नहीं तो गूगल पे सर्वे कर ही सकते हो। अगली स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगला फंक्शन है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें मैं 65वीं स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा। सबसे पहले स्पाइस, स्पाइस के बारे में मैंने पीछे बताया भी था, स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉइज। इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी बनाया हुआ है, पूरा कोर्स बनाया कि कैसे आप प्रेजेंटेशन दे, कैसे इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कैसे करें, उनको कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव कंपेलिंग स्टाइल सेल्स की प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाए। अगर आपने सेल्स की अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई तो माल बेच ही सकते हो। पहले तो ऑडियंस को समझो कि उसकी मुख्य भाषा क्या है, और इसमें ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करो। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 बोले गए शब्दों के बराबर होती है, तो तस्वीर का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें एक रूल ऑफ 3 होता है। रूल ऑफ 3 क्या है, एक स्लाइड पे 3 से ज्यादा बातें नहीं बताइए, मुख्य रूप से 3 बातें बताइए, जिस जो ऑडियंस को आसानी से रजिस्टर हो जाती हैं जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं। थोड़ा हो सके तो इसमें वीडियो डालिए, विजुअल डेटा, ग्राफ और चार्ट भी डालिए इसके अंदर। तो फॉर्मेट जरूर स्टैंडर्डाइज रखिएगा, कभी कोई टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, कभी टेक्स्ट छोटा होता है। मेरे वीडियोस के अंदर भी हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज करते हैं, एक ही स्टाइल लेते हैं। अब तो लोग काफी कॉपी करते हैं, हमारे को बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर इधर उधर चैनल, उन्होंने कहा जो विवेक बिंद्रा कर रहा है वही करते जाओ। विवेक बिंद्रा फ्रेंचाइजी दे रहा है, हम भी देना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा आईबीसी बना रहा है, हम भी बनाना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा एनिमेशन डाल रहा, हम भी एनिमेशन डालेंगे। तो वो तो ठीक है, इंडस्ट्री में अगर हम लीड कर रहे हैं तो पीछे लोग फॉलो करते ही हैं। स्लाइड का ट्रांजिशन कैसे रखनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन विल बी जज्ड नॉट बाय द नॉलेज यू सेंड, बट बाय द लिसनर, बट बाय व्हाट द लिसनर रिसीव्स। जो आपने बोला वो प्रेजेंटेशन नहीं, जो उसने समझा वो प्रेजेंटेशन है। कई बार अपन क्या गलती करते हैं, टू मेनी ग्राफिक्स डाल देते हैं ग्राफिक्स के नाम पे, या बहुत ज्यादा टेक्स्ट, या बिल्कुल टेक्स्ट नहीं डालते, खाली एक इमेज डाल के छोड़ देते हैं, या पुअर कलर चॉइस डाल देते हैं, फॉन्ट गलत डाल देते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन अच्छा नहीं रहती, लो क्वालिटी इमेज डाल देते हैं, लाइट ऑन लाइट डाल देते हैं, बैड कॉन्ट्रास्ट। येलो कलर पे आपने व्हाइट कलर से लिख दिया, नजर ही नहीं आएगा। मतलब लाइट येलो पे व्हाइट पे अगर लिख दिया आपने तो, या आपने लाइट पिंक पे रेड से, तो ऐसे कलर ऐसे ढूंढने जो ऑपोजिट होने चाहिए कॉन्ट्रास्ट में, है ना। जैसे आपने देखा है हमारी ब्लैक प्लेट पे गोल्डन से लिखा आता है, या वाइट प्लेट पे ब्लैक से लिखा आता है, हमने बड़े स्टैंडर्डाइज बना रखे हैं। ऐसे ही सीक्वेंशली अगर आपने एनिमेशन जो डाला है वो फेल हो गया, अजीबोगरीब आ रहा है, फट के आ रहा है, घूम के आ रहा है, स्टाइल से आ रहा है, अरे भाई बच्चों को दिखा रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयज को दिखा रहे हो, आप इन्वेस्टर को दिखा रहे हो, कस्टमर को दिखा रहे हो, तो बड़े फॉर्मल होने चाहिए एनिमेशन आपके। कॉपीराइटेड इमेजेस मत यूज करना, काफी लोग ये गलती कर ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स तरीके से भी डेटा डालने की बहुत बड़ी गलती करते हैं, इतना नंबर लिख देते हैं, देखने वाला सामने ना उसको वैसे ही कहता है चाय मंगा दो, ब्लैक कॉफी, बड़ी नींद आ रही है, उबासी भी ले लेता है। या नॉट सेपरेटिंग हेडिंग विद टेक्स्ट, हेडिंग अलग होनी चाहिए, टेक्स्ट अलग होना चाहिए। प्रूफ रीड करके अपनी प्रेजेंटेशन दो भाई, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल डिजाइन और शेप और बॉक्सेस नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। प्री इंस्टॉल्ड बेकार के फ्री के पीपीटी मत यूज करो, अच्छे बनाओ। आप नहीं आ रहा है तो आप ये सारी चीजें सीखो आकर के, कोर्स से अपनी लर्निंग पे लगाओ समय, अपने समय लगाया, थोड़ा सा पैसा कभी खर्च करो। कभी कभार टेक्स्ट बहुत छोटा बड़ा कर देते हैं, या स्पेसिंग अलाइनमेंट ठीक नहीं करते। 66वीं स्ट्रैटेजी, आपका सेल्स मैसेज क्लियर होना चाहिए। सेल्स मैसेज में एम्बिग्विटी नहीं चाहिए मेरे को। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है, मल्टीपल बेनिफिट का मतलब हो गया मल्टीपल मैसेज। क्लियर बेनिफिट बताओ मेरे कस्टमर को क्या खरीदना है, मैसेज को कंसिस्टेंट रखो हर एड कैंपेन में। कोक जो है वो फैमिली के लिए पोजिशनड है, थम्स अप जो है वो यूथ के लिए है। आज कुछ तूफान नहीं करते, सलमान खान हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, लेकिन कोका कोला जो है वो क्या करता है, कोका कोला ओपन हैप्पीनेस, रक्षाबंधन, दिवाली, वहां पे अपनी एड कैंपेन करता है, परिवार को साथ में दिखाता है, जबकि दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है। याद रखना, दोनों कौन है, राम लखन है, करण अर्जुन है, एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशनिंग है, कंसिस्टेंट है। क्लैरिटी इज पावर। याद रखिएगा आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, कैसे मैग्नेटिक हेडलाइन बनाओ। उसके ऊपर यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला था एक बारी, नहीं यूट्यूब पे तो नहीं, मैंने मोबाइल ऐप में डाल रखा आपने, कि रीजन डालो कि क्या फीचर आउटकम क्या होना चाहिए, यूनिक सर्विंग प्रपोजिशन क्या है, सोशल प्रूफ यानी टेस्टिमोनियल आपके क्या कैसे दिखाने, कॉल टू एक्शन के साथ में क्लैरिटी होनी चाहिए भैया। आपके ब्रांड को बिल्कुल क्लियर आइडेंटिटी होना चाहिए। मेरे ब्रांड का आइडेंटिटी क्लियर है, बड़ा बिजनेस बड़ा कराते हैं जी, और कोई बात नहीं, और हिंदी में कराते हैं, इसलिए बड़ा वर्ड हिंदी में लिखा हमने, bigbusiness.com नहीं लिखा हमने। 67 स्ट्रैटेजी, स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को कही है, उससे रिकॉल बहुत स्ट्रांग आता है।
देखिए, जब आपका रिकॉल स्ट्रांग होता है तो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर बनता है, रिकॉल और स्ट्रांग होता है तो वो लॉयल कस्टमर बनता है, रिकॉल और स्ट्रांग होता है तो वो प्रमोटर बन जाता है, आपकी तारीफ करता है, और रिकॉल बहुत स्ट्रांग हो गया तो वो एडवोकेट बन जाएगा, आपका वकील बन जाएगा, आपके लिए जाके किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा, आपके लिए जाके सड़क पर लेट जाएगा कि बाबा जी को छोड़ दो, मुझको मार दो, ऐसा भी हो जाता है, एडवोकेट ही बन जाता है। हाँ, तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इमोशनली आप स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो पॉडकास्ट से, यूट्यूब से, सेमिनार से, ब्लॉग से, आर्टिकल से, कैसे भी बताएं, टीवी मीडिया के थ्रू बताएं। और अब इसमें ना विजुअल क्लोज अप्रोच बहुत काम आता है। विजुअल क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है कि कस्टमर को विजुअलाइज करने दो कि कैसे आपके प्रोडक्ट के माध्यम से वो स्टोरी में सोच पा रहा हो, अरे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अरे बड़ी अच्छी बात बता रहा है ये तो आप उसे कुछ बता रहे हैं और वो सोच रहा है हाँ ये बात तो सही है, वो स्टोरी में एंटर कर गया और स्टोरी में महसूस कर रहा है अरे मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। स्टोरी जो होती है एजुकेशनल भी होती है, इमोशनल भी होती है, एंटरटेनिंग भी होती है। देखिए, सेल्स जो है ना आज की डेट में, इट्स नॉट अबाउट द स्टफ यू मेक, इट्स अबाउट द स्टोरी यू टेल। जितना अच्छा सेल्समैन है उतनी अच्छी स्टोरी के फॉर्मेट में बात करता है। लोग स्टोरी हमेशा याद रखेंगे, हो सकता है आपको भूल जाए, स्टोरी के माध्यम से फिर आपको याद कर लेंगे। इमोशनल स्टोरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, ज़्यादातर लोग उससे कनेक्ट होते हैं और इससे आप बड़ी रीच ला सकते हो, रिकॉल स्ट्रांग होता है। बेसिकली स्टोरी क्या है, कॉन्सेप्ट है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय कॉन्सेप्ट। उसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करो। सो डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क। मतलब क्या है, आपने अंधेरे कमरे के अंदर एक लड़की को आंख मार दी, उससे क्या फायदा हुआ, ना लड़की को पता चला ना किसी को पता चला। आपको तो क्या करना है, आपको एडवर्टीजमेंट प्रमोशन प्रॉपरली करना है ताकि आप आंख मारो तो पता तो चले। 68वीं स्ट्रैटेजी, पावरफुल कंपेलिंग मैग्नेटिक हेडलाइन बना दो। भैया हेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेविड ओगिलवी, जो ओगिलवी के जो चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं, मैं 104 बार रॉयल्स रॉयस की हेडलाइन को रिजेक्ट करने के बाद 105वीं अप्रूव करी थी। 50% से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी एड कैंपेन पे, आपके इन्फोग्राफिक पे, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएगा क्योंकि उसकी हेडलाइन कमजोर थी। हेडलाइन अच्छी होने से चांसेस है कि लोग ज़्यादा देर आकर के रुके। अखबार में भी आप वही आर्टिकल पढ़ते हैं जिसकी हेडलाइन अच्छी होती है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। पावरफुल होनी चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए। अगर वो रहेगा तभी आपको बहुत तेज बेनिफिट मिलेगा। 500% ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है अगर हेडलाइन अच्छी हो। इसमें आप नेम ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आप हेडलाइन में, जैसे किसी का नाम इस्तेमाल करें, इसका नाम बहुत बड़ा है, जैसे IMA है, WHO है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसका नाम अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिक्की है, CII है, PMO है, मुकेश अंबानी है, नाम इस्तेमाल करें। या प्रॉमिस अचीवमेंट आप कोई दे रहे हैं अपने कस्टमर को, हेडलाइन में अच्छे से डालिए, क्योंकि ब्रांड कैंपेन अच्छा बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट अच्छी करेंगे, ब्रांडिंग मार्केटिंग अच्छी करेंगे, सेल्स पे इंपैक्ट आएगा। तो कैसे आप दे रहे हैं लोगों को प्रॉमिस अचीवमेंट, क्या दे रहे हैं उसके अंदर। हेडलाइन में किसी कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं क्या, जैसे मैंने आपको बताया था गुजराती कैसे अमीर बने, दुबई कैसे अमीर हुआ, या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर जो वीडियो बना देता है आजकल तो चल जाता है। या फिर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन डाल दो हेडलाइन के अंदर, हाँ जी, आईफोन खरीदने के लिए युवक ने किडनी बेची, या कुछ राइमिंग जिंगल बना दो, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेरा एक क्लाइंट है इजूसा डायमंड्स, उसने भी क्या किया है, वो क्या कहता है, हर हमारा सपना हर कोई पहने डायमंड अपना। तो बेसिकली हेडलाइन में ना कुछ, या तो आप कुछ टॉप सीरीज डाल दो कि भाई टॉप 10 पॉइंट्स कर दो, या कुछ कंपेलिंग कर दो, भाई चाहिए ही चाहिए कि बात आ जाए उसको। हाँ जी, जैसे मैंने बताया यूट्यूब में एक बारी भूलना भूल जाओगे, आइडिया लाओ 5 करोड़ लेके जाओ। सो ये हमारे इवेंट के अंदर हमारे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने आकर के इवेंट के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई किसी के पास अच्छा आइडिया तो मैं उसको 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जो हमारे इवेंट में आते हैं लोग, तो उनको इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं और उसका नेचुरली फ़ायदा होता ही है। ये मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ललित अग्रवाल की जो वी-मार्ट से हैं। सो अब क्वेश्चंस अच्छे डाल सकते हो आप हेडलाइन के अंदर। आप अपने ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हो हेडलाइन के अंदर कि भाई ये होने वाला है, क्या कोरोना के बाद छोटे बिजनेस कैसे उभरेंगे। या फिर कॉल टू एक्शन डाल दो ताकि सामने वाले को लगे भैया कोई एक्शन दे दो उसको। जैसे मैंने एक दफ़ा बताया था ना आपको, मैं जयपुर से आ रहा था तो वो रेस्टोरेंट वाला था, है जी, चूक ना जाना किंग का खाना। या जैसे आप डाल सकते हो उसमें कि अवेल दी हाईएस्ट कार एसेसरी डिस्काउंट नाउ, या एक्टिवेट योर फ्री शिपिंग ऑफर टुडे, या सरप्राइज एलिमेंट डाल सकते हो कि आप किसी प्रकार का, या हाउ टू वाली भी हेडलाइन बना सकते हो। तो अब मैं 69वीं स्ट्रैटेजी पे जा रहा हूँ कि एंटिसिपेटरी कंटेंट बनाओ जिससे नए कस्टमर को आप ला सको। ऐसा कंटेंट बनाओ उससे कस्टमर आपका आता है रुकता है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट जैसे मैं बोलता हूँ इज नॉट किंग इट इज किंगडम। मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जब मैं बात करूंगा तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा मार्कॉम में। हमेशा आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रॉब्लम पे फोकस्ड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें कुछ ग्राफिक्स होने चाहिए, टू द पॉइंट हो। जैसे पैथोलॉजी लैब है तो वो कंटेंट दे सकता है कि मैं अगर हड्डियों का टेस्ट हुआ तो उसके बारे में, वो विटामिन डी के बारे में और हड्डियों को कैसे मजबूत रखे उसका कुछ कंटेंट बना के व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों को भेज सकता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो दिल को, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए वो कंटेंट बना के कस्टमर्स को भेज सकता है जो उसके पास उसके पेशेंट्स आते हैं।
ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो टैक्स सेविंग पे भेज सकता है, लॉयर है वो अधिकारों पे भेज सकता है। इसमें प्रमोशनल ऑफर मत भेजिए हमेशा, प्रोडक्ट के फीचर प्रमोशनल ऑफर भेजेंगे हमेशा तो काम नहीं चलेगा आपका। इसी प्रकार इससे देखिए सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ता है, कंटेंट को 10 गुना बढ़ा दो, कस्टमर को उससे आपका जुड़ेगा, उसको अपनी मार्केटिंग के साथ अलाइन करो। सेल्स की जो टीम होती है उसको बड़ी स्ट्रीट स्मार्ट नॉलेज होती है सेल्स की टीम को, और मार्केटिंग के लोग इस मैसेज को कंबाइन कर दें कस्टमर के पेन के अराउंड, तो बात बहुत ही बनती है। सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ा के वहाँ कंटेंट को बहुत बढ़ाओ। मैं तो आजकल बहुत हैरान हूँ कि जैसे मैंने बताया फेसबुक पे हमारे 40 करोड़ पर मंथ का व्यूअरशिप हो गया है। 40 करोड़ पर मंथ का हमारे फेसबुक पे व्यूअरशिप है। उसको न केवल लाइक करिए, फॉलो करके सी फर्स्ट का ऑप्शन भी दे दीजिए ताकि आप भी कंटिन्यूसली पोस्ट देख सकें। सेल्स कोलैटरल जो आप बना रहे हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, वो आप ऐसे बनाइए कि जिससे इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, कुछ ज्योग्राफी के बारे में बता सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उसमें कुछ कंपैरिजन दे सकते हो आप, उसके अंदर कुछ टाइमलाइन दे सकते हो, हायरार्की दे सकते हो, कुछ उसमें प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें कोई ग्रोथ पाथ, एवोल्यूशन, कुछ भी, मतलब हाई लो, ये वो कुछ कई चीजें दे सकते हो, जबरदस्त इंफॉर्मेशन। सी इट्स नॉट द बेस्ट कंटेंट दैट विंस, इट्स द बेस्ट प्रमोटेड कंटेंट दैट विंस। सो कंटेंट से आपको बहुत फायदा होगा। जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो नर्चर होता रहता है। हम भी अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे एसएमएस करते हैं, उनको नर्चर करते रहते हैं, रिलेशनशिप बना के रखते हैं, उनके साथ में प्रयास करते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूं, आप भी इन्फोग्राफिक सबसे आसान तरीका है, अपने कस्टमर्स को भेजना शुरू करो। अगला है केस स्टडी बेस्ड सेलिंग। ये बड़ा जबरदस्त है। केस स्टडी बेस्ड सेलिंग क्या है कि आप केस स्टडी का इस्तेमाल करिए आपके कस्टमर्स की, जो आपके खुद के कस्टमर है। जैसे मेरे हजारों कस्टमर ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है, ऐसे आपके भी कुछ कस्टमर जरूर होंगे। उनके टेस्टिमोनियल लो, उनके वीडियोस बनाओ, उनके टेस्टिमोनियल बना के उनका मार्केटिंग कम्युनिकेशन टीम के साथ में बना के, मार्केटिंग टीम या सेल्स की टीम के साथ बना करके टेस्टिमोनियल रूट पे जाओ और शेयर करो। डव साबुन की जो ऐड है वो तो कंप्लीट टेस्टिमोनियल रूट पे जाता है। वहां पे लेडी आती है, मम्मी आकर के बोलती है कि मेरी बेटी डव से मैंने नहाने के बाद बोलती है मम्मा चब्बी चब्बी। क्या टेस्टिमोनियल रूट है? और वो आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है आपको। सी क्योंकि टेस्टिमोनियल जो होता है वो क्लाइंट का होता है, किसी और ने बोला है, वो न्यूट्रल है, जेन्युइन है, फ्री फ्रॉम बायस है, तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप इसमें खुद का भी टेस्टिमोनियल दे सकते हो ना, एक अलग स्टाइल होता है, उसको बोलते हैं ओनरशिप क्लोज अप्रोच। ये भी क्लोजिंग की एक अप्रोच है, ओनरशिप। मैंने खुद ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया भाई साहब, मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ में सुकून आ गया जब से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब से मैंने डॉक्टर बिंद्रा का कोर्स लिया है, जब से मैं कैसे बोलूँगा सर, मैं तो अपने कोर्स खुद ही अटेंड करता हूँ, हमारे बिलियनियर्स हमारा कोर्स अटेंड करते हैं। इसको बोलते हैं ओनरशिप क्लोज अप्रोच। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एक को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। हाँ, कोई अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो आप टेस्टिमोनियल अप्रोच ले सकते हो। अब वो क्या कह रहा है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट शर्मा जी भी ऐसा ही फील किया करते थे। जब से उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा और उनको वैल्यू मिली, 36,000 के बदले उन्होंने 360 करोड़ के बिजनेस की पाइपलाइन तैयार कर ली। ही फेल्ट एंड फाउंड कि यार ये महंगा सस्ता नहीं, ये तो फ्री का है। हाँ, इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। वो भी ऐसा फील करते थे। हाँ, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट लिया देन ही फेल्ट एंड फाउंड। आपने क्या किया, उनका नाम इस्तेमाल किया और उनके द्वारा आपने बता दिया। इसको बोलते हैं 1 2 3 क्लोज अप्रोच। 1 2 3 का मतलब क्या है, कस्टमर की एक प्रॉब्लम, आपके प्रोडक्ट के 2 बेनिफिट और मार्केट के हमारे 3 टेस्टिमोनियल। हाँ, 1 2 3। ये अपनी टीम्स को याद दिला दो भैया, याद करा दो। ये वीडियो दोबारा नहीं आने वाला, सब नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो। 1 2 3 अप्रोच, ऐसी अप्रोच दे रहा हूँ, मजेदार, कहीं नहीं मिलती आपको। कस्टमर की एक प्रॉब्लम, उसको आप बता दो बढ़िया से, आपके द्वारा दिए गए 2 बेनिफिट और आपके 3 एग्जिस्टिंग कस्टमर उनका टेस्टिमोनियल। सो कस्टमर की वॉइस का आप इस्तेमाल करोगे, कस्टमर का, आइडियल कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल है वो और नए आइडियल कस्टमर अपने आप लेके आता है। एक आइडियल कस्टमर टेस्टिमोनियल देगा तो उसका टेस्टिमोनियल और कई सारे आइडियल कस्टमर ला देगा। सो आप बड़ा बिलियन वीक के लिए रेडी हो, पर यहाँ से जो आपने ध्यान हटाया तो हो जाएगा आपका नुकसान, बिकॉज देयर इज नो रिपीट टेलीकास्ट। तो कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में आपका 30 से 40% एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। याद रखिएगा। मैं सबसे पहले जाऊँगा स्टॉक मैनेजमेंट। अगर आपने टेक इन्वॉल्व कर लिया, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, देखिए कम से कम हर रिटेल की दुकान पर, बड़ी रिटेल की दुकान पर 25,000 रुपये महीने का स्टॉक चोरी हो जाता है। स्टॉक मैनेजमेंट क्या है? 25,000 रुपए का स्टॉक चोरी हो जाता है। आप मेंटल चेक कैसे कर सकते हो सारे के सारे स्टॉक का? आप नहीं कर सकते। तो स्टॉक मैनेजमेंट ना होने के कारण आपको पता ही नहीं होता कि आपका आइटम कौन सा है, किसे पहले ऑर्डर कर लेना चाहिए। आपका सेल्स लॉस भी हो जाता है क्योंकि आपके पास आइटम पड़ा ही नहीं था। आप स्टॉक मैनेज नहीं कर पा रहे, ना रिटेलर कर पाता, ना होलसेलर कर पाता, ना डिस्ट्रीब्यूटर कर पाता है। और स्टॉक मिसमैनेजमेंट के कारण आपके कस्टमर को खाली हाथ लौटना पड़ता है और फिर वो कहीं और चला जाता है, इससे आपका कस्टमर भी लॉस होता है। तो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ईआरपी चाहिए। आपको देखो, पहले के समय में ना आइटम कम हुआ करते थे, उस समय ज्यादा आइटम नहीं होते थे। अगर आप रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, किसी भी स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं, खास तौर से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट, एफएमसीजी सबकी बात कर रहा हूं मैं,
तो पहले आसानी से मैनेज होता, लेकिन अब आजकल तो खाली बिस्किट के पहले 2-3 ब्रांड होते थे, आज बिस्किट के ही 20 ब्रांड हो गए हैं। तो अब कहां तक, कब तक याद रखोगे कौन सा खत्म हो रहा, कौन सा खत्म होने वाला है? ये मार्ग ईआरपी है जिसने हजारों लाखों कस्टमर बना लिए हैं। आपको 15,000 आइटम का शॉर्टेज, उसका सप्लाई, उसका मंथली कैसे उसको मैनेज करना है, आप मेंटली तो कर नहीं सकते। तो आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, आपको सेल्स का पता होना चाहिए, आपको परचेज का पता होना चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी से पता रहे आपकी स्टॉक मेंटेन रहे, आपका फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग सारा प्लान रहे। ये सब आसान हो जाता है जब आप लगा लेते हो टेक्नोलॉजी। इसी से आपकी एक्सपायरी मैनेजमेंट, मेरी अगली स्ट्रैटेजी, इससे भी आपकी सेल्स बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बहुत सारी आइटम वैसे ही एक्सपायर हो जाती हैं, वो एक्सपायर हो गए तो वापस लेगा नहीं, तो आपका सेल्स का लॉस हो गया। 10-12% भी अगर आपका लॉस हो गया तो 25-50 हजार रुपए महीने आपके एक छोटे दुकानदार के भी लॉस हो जाता है एक्सपायरी के चक्कर में। बेचारे केमिस्ट की तो हालत वैसी खराब हो जाती है। उसकी देखियो, हर आइटम की एक्सपायरी होती है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे वो खाने की आइटम हो, चाहे वो सब्जी हो, और इंसान की भी एक्सपायरी होती है। और तो और एक्सपायरी सबकी होती है। एक्सपायरी मैनेजमेंट जरूरी है। आप अगर उसको वापस भेजोगे, बैक एंड फोर्थ करने की कोशिश करोगे, आपको याद नहीं आपने कौन से सप्लायर से लिया था। एक तो बुरा नहीं मानना, वो क्या कहते हैं कठोर भाषा में, खसम बहुत सारे हैं। आपको पता ही नहीं है जी आपका यहाँ पे इस प्रोडक्ट का रियल हस्बैंड कौन है, इसका रियल सप्लायर कौन है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कठोर तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुधरते नहीं है ना। कच्चे में करेंगे, यही सब का चक्कर में लफड़ा हो गया है और आगे बढ़ते नहीं है। तो टेक्नोलॉजी आपको अलर्ट दे देगी कि भैया ये आइटम एक्सपायर होने वाली है। और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ये 1000 रुपए महीने पे लग जाता है आजकल। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप अपने आसपास वेंडर ढूंढो, नहीं तो मैं वेंडर रेकमेंड करता हूं आपको मार्ग ईआरपी। वो मार्ग ईआरपी के आज कोई कस्टमर है, कोई 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख कस्टमर नहीं है, इनके लाखों कस्टमर हैं। इन्होंने पूरा का पूरा रिटेल ले लिया है, पूरा एफएमसीजी ले लिया है, पूरा का पूरा फार्मा ले लिया है। सर आपको जब टाइमली अलर्ट मिलेगा, 1000 रुपया महीना बोल रहा हूं, जिंदगी भर के लिए नहीं, खाली 1 साल का पैसा लगता है 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये महीने में आप अपने सब कुछ ऑटोमेट कर लोगे, और वो भी खाली 1 साल तक देना आपको 1000 रुपये, उसके बाद जिंदगी भर ऑटोमेट। तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता देती है कि भाई सप्लायर कौन है, डिस्प्यूट ही नहीं होगा आपका, बैक एंड फोर्थ आपको करना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं अच्छा, अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं, चलो रैक मैनेजमेंट। टाइम निकल रहा है, 120 मिनट में मुझे 100 मिनट में करना था, पर लगता है कि 135 मिनट, 140 मिनट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मन तो यही करता है कि आपको दूध के साथ मलाई डाल के दें, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, नेले पे दहला दें, कुछ जबरदस्त तरीके से दें, आप एक से भले 2 दें, ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। रैक मैनेजमेंट क्या है? बेचारा रिटेलर जो है वो रामू काका पे डिपेंडेंट है। ए रामू, रैक से सामान निकाल के ला, ए रामू ये आइटम लेके आ। अब रामू बेचारा वहां पे है, रामू को सब याद है, रामू मास्टर माइंड हो गया। अब आपको सब याद नहीं कि भैया ये बिस्किट कहां पड़ा है, ये चीनी का पैकेट कहां पड़ा है, और रामू चैंपियन है। अब रामू आपको पता है ब्लैकमेल करता है बाद में। रामू तनख्वाह बढ़वाता है, क्योंकि मालूम है जब रामू नहीं होगा तो मालिक के बस की नहीं है। आपके बस की क्यों नहीं है मालूम है आपको? घर में आपसे मौजे तो ढूंढे नहीं जाते हैं जी। बुरा नहीं मानना, आपका अंडरवियर ढूंढने के लिए भी आपको बीवी को 5 बार आवाज़ मारनी पड़ती है, कहाँ है मेरा, सॉक्स किधर पड़ी है। तो आप रामू का काम कहाँ से संभाल लोगे? तो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा। अगली स्ट्रैटेजी है अलर्ट मैनेजमेंट फॉर रिकरिंग रिक्वायरमेंट। आपके कस्टमर्स की रिकरिंग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आप केमिस्ट हो, उसकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन होती हैं, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं जो उसको हमेशा ही चाहिए, आर्थराइटिस की, या कोई HIV पॉजिटिव है बेचारा। ईआरपी आपको मेडिसिन खत्म होने से पहले उसकी अलर्ट दे देगा, भाई इसकी मेडिसिन खत्म होने वाली है। आप साथ में SMS ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब कस्टमर कहीं और से खरीदने की जगह, गलती से ऑनलाइन लेने की जगह आप इसे लेगा ना करके, तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी मैनेज कर सकते हो। उसमें आप टाइमली मैसेज कर दोगे तो वो कहीं और नहीं जाएगा। 30% आपकी सेल्स ऐसे ही बढ़ जाएगी सर। आप अगली स्ट्रैटेजी बिहेवियर फोरकास्टिंग। आप कस्टमर का बिहेवियर भी फोरकास्ट कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना हिस्ट्री कैप्चर कर लेगा आपकी, और हिस्ट्री कैप्चर करने से पता चल जाता है कि भाई ये आदमी क्या रेगुलर आइटम खरीदता है। अगर चाप कोई खरीदने आएगा तो आप उसको बोलोगे भाई चाप का मसाला भी ले लो। कोई टूथपेस्ट खरीदने आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको टूथब्रश भी सजेस्ट करेगा। मैं साधारण एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सॉफ्टवेयर उसकी कंप्लीट सेट ऑफ आइटम सजेस्ट कर देता है। मैं थोड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने आंख का ऑपरेशन कराना है, उसने 12 आइटम डलती हैं। आपने अगर जाकर के 10 दवाइयाँ या 10 आइटम उससे खरीदने की कोशिश करी केमिस्ट से, तो केमिस्ट को वो ऑटोमेटिकली बता देगा भाई इसमें 12 डलती हैं, अभी 10 लेके जाएगा, डॉक्टर तुझे फिर भेजेगा, ले 12 इकट्ठे ले जा। इंजन रिपेयर कराने जाते हो आप, अब इंजन में कोई आइटम आपको रिपेयर करानी है, उसमें अगर 14 आइटम लगती हैं, आपने जाकर के उसको बोला भाई ये 9 आइटम मुझको दे दो, तो उसका सॉफ्टवेयर इसको बता देगा भाई 14 आइटम डलती हैं। तो वो बोलेगा तेरे से मैकेनिक बाद में 5 फिर से मंगवाएगा, फ़ोन करके पूछ ले, अभी ले जा।
जैसे आप किताबों का सिलेबस लेने जाते हो स्कूल का, अब मान लो 10वीं की 15 किताबें हैं, आप जाकर के वहाँ 12 किताबें मांग लेते हैं उनसे, तो सॉफ्टवेयर बता देगा भाई 15 किताबें इसको देनी थी, और वो कहेगा अपने पूछ लो किसी टीचर से, ट्यूटर से, ट्यूशन वाले से, भाई आज स्कूल वाले से कि 15 किताबें चाहिए, तुम 12 मांग रहे हो, बाद में फिर चक्कर काटोगे। इससे क्या होगा, बिहेवियर फोरकास्ट करके आप उसको आइटम बेच सकते हो, आपकी सेल्स अपने आप बढ़ जाती है, 30-40% सेल्स बढ़ जाती है। और कुछ नहीं, कच्चे से कुछ नहीं बचता। किसी दिन मैं आपके साथ में एक वीडियो करके दे दूंगा कि कैसे कच्चे में आपके कैश कमाई का नुकसान हो रहा है और पक्के में कैसे कमाई का फायदा होता है। आपको मालूम है जीएसटी ये वो फलाना डिकाना, अरे भाई मेरे साथ बैठो, गेम चेंज कर देंगे, यही हमारी आदत है। कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी याद नहीं रख सकता, आपको बार बार याद रखना मुश्किल है। आप बिहेवियर फोरकास्ट करते हो। अगला लूंगा मैं आपसे स्ट्रैटेजी 76वीं, प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। इतनी स्पीड पे इतना कंटेंट किधर मिलने वाला भाई आपको, 76 पे पहुंच चुके हैं मेरे साथ, है ना, उठना नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स क्या होता है, कई बार कोई आइटम खरीदने आया आपके पास कस्टमर, या आप आइटम बेच रहे हो, उसने कोई डिमांड रखी, तो आपको आपकी टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल ऐप, आपका सॉफ्टवेयर बता देगा भाई इस आइटम पे मार्जिन ज़्यादा, आप उसको पहले पुश कर दोगे। रेस्टोरेंट वाले पता क्या करते हैं, जैसे आप जाकर के बोलो कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दो, मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर कर दो, तो वो आपको बोलेगा सर हमारे यहाँ ना शाही पनीर बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप ट्राई करना चाहोगे? तो आप कढ़ाई पनीर कैंसिल करके शाही पनीर लोगे। पता है उसने आपको क्यों बोला था? इसलिए क्योंकि उसके यहाँ शाही पनीर की ग्रेवी बनी हुई पड़ी थी, वो ख़राब होने वाली थी। तो उसके ऐप पर उसको नोटिफिकेशन आ जाता है बेरे को, वेटर को, कि भैया पहले शाही पनीर निकलवा दे सारी, फटाफट फटाफट हर आदमी। तो इसीलिए सब जाके वो शाही पनीर, सारे वेटर बोल रहे हो तो सर शाही पनीर खा लो, शाही पनीर खा लो। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है, कौन सा आइटम ख़राब होने वाला है, कौन से आइटम पे मार्जिन कम है, उसकी जगह कौन से पे मार्जिन ज़्यादा है, तो वो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से क्या पुश करना चाहिए। जिस आइटम की एक्सपायरी डेट नज़दीक है या जिस पे मार्जिन ज़्यादा है, उसको पहले पुश किया जा सकता है। 77वीं स्ट्रैटेजी, मज़ा आ रहा है बहुत। सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। सेल्स का मतलब कैश नहीं होता। देखो मैं आज सारे अगर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बैठे हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको आज रामबाण देने जा रहा हूँ। बचाने के लिए आपको, आपका फंसता है पैसा, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, उधार देते जाते हो, पैसा फंसता जाता है, और आप बेचारे बर्बाद हो जाते हो। क्या किया जाए? आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा अगर 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देसी मुनी मत बनो, स्मार्ट मुनी बनो। टेक्नोलॉजी 3 चीज़ें बता देती है आपको। 3 प्रकार से कंट्रोल रखो अपने उधार का, एक अमाउंट पे, एक नंबर ऑफ डेज पे, एक नंबर ऑफ बिल पे। मान लो आपने अमाउंट का तो चेक रख लिया, भाई 50,000 रुपये से ज़्यादा का उधार नहीं दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपने चेक ही नहीं किया। 50,000 का उधार तो दे दिया, लेकिन आप मांगना भूल गए, आपके पास अलर्ट ही नहीं है कोई भी। आपने उधार दिया 45,000 रुपये का, तो यानी कि आपके पास अलर्ट नहीं, 50,000 रुपये का दिया नहीं आपने अभी, और हो गए बेचारे को 1.5 साल 2 साल, आप भूल ही गए हैं 45,000 रुपये देगा, क्योंकि आपके पास अलर्ट ही नहीं है कोई। तो नंबर ऑफ डेज भी होना चाहिए। अच्छा मान लो आपने अमाउंट का भी कर दिया, 50,000 तक का उधार दूंगा, नंबर ऑफ डेज भी बोल दिया भाई मैं खाली 2 महीने का उधार दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स नहीं रखा, तो क्या होगा? आपने, वो बेचारे ने छोटे 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 बिल लिए जा रहा है, उसने 12 बिल करा लिए उसी 2 महीने के दौरान। अगर आपने रखा होता कि 3 बिल तक उधार दूंगा, तो 2 महीने भी वेट नहीं करना पड़ता, शायद पहले हफ्ते में पैसा वापस आ जाता। ये 3 तरह से पैसे कंट्रोल करते हैं, टोटल अमाउंट से, नंबर ऑफ डेज से, और फाइनली नंबर ऑफ बिल से। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं आपको ERP चाहिए। आप अपने इलाके में ढूंढो, जो मैंने सजेस्ट किया उसमें देखो। अगला है चैट बॉट। 78वीं स्ट्रैटेजी। चैट बॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता है, जब आप सो रहे हो तब भी बढ़ा सकता है। देखिए आपकी नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट को बचा लेता है। मैं एक नया प्रकार का चैट बॉट लेके आया हूं अभी, जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है, और आप व्हाट्सएप पे भी आपके साथ चैट कर सकते हैं। अगले महीने तक मेरा चैट बॉट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका होगा, और उससे हमारी और सेल्स पिकअप करेगी। मेरा ये मानना है कि इससे आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है। 24 घंटे आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। बॉट का मतलब है एक मशीन, और चैट का मतलब है बातचीत, यानी कि मशीन ही इंसान की तरह बातचीत करेगी। ये आपके CRM के साथ लिंक हो जाता है। जैसे फेसबुक का अपना चैट बॉट है, ऐसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप भी है जो चैट बॉट की तरह काम करता है। तो देखिए वोकल फॉर लोकल चैट बॉट है। देखिए एक बात है, चैट बॉट जो है ना वो ह्यूमंस की तरह काम तो करता है, लेकिन आपकी मैन पावर की कॉस्ट को बचा देता है, और संडे के दिन भी काम करता है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाया जाता है। जो इंसान है वो, उसके तो वर्किंग आवर होते हैं, चैटबॉट के वर्किंग आवर नहीं होते। इंसान जो है वो गलती करता है, चैटबॉट नॉर्मली गलती नहीं करेगा। इंसान को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको नहीं देनी पड़ती। चैटबॉट तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, संडे को छुट्टी मारने के लिए नहीं बोलता, जॉब छोड़ के जाने की धमकी नहीं देता, जो सारे के सारे इंसान करते हैं। चैटबॉट आपकी बहुत मदद कर सकता है। क्यों भैया, ठीक बात है कि नहीं? और इसकी लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। मेरे एक कस्टमर है जो फ्लाई लाइट CRM वाले हैं, ये बेचारे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फ्लाई लाइट, इन्होंने नाम भी हमारी ब्रांड से निकाल करके लिया। हम बताते हैं ना फ्लाई लाइट स्ट्रैटेजी, फ्लाई लाइट जी, इन्होंने वहीं से बनाया था। बहुत अच्छा ग्रो किया इन्होंने, लगातार ग्रो किया। रिमाइंडर का, लीड ट्रांसफ़र का, रिपोर्टिंग मैनुअली, या फिर वर्क फ्रॉम होम के
के फीचर, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है, डेटा सेव कैसे करना है, क्लाउड में लीड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा चैटबॉट उन्होंने बनाया। अगली स्ट्रैटेजी 79 है गेमिफिकेशन। कमाल की स्ट्रैटेजी है, अपने बिजनेस को गेमिफाई कर दो। गेमिफिकेशन के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। जब कोई रिवॉर्ड पॉइंट देते हो तो गेमिफाई हो जाता है। बेसिकली कस्टमर को अगला परचेज करने के लिए उसको और इंसेंटिव मिलता है। गेम का मतलब है जीतना। आप उसको जिताने का तरीका निकालो, उसको लगना चाहिए और पॉइंट मिल गए और आगे बढ़ गया और जीत गया है जी। तो जीत गया क्या? पैसे जीत गया मैं। हाँ, जैसे वो डेबिट कार्ड होते हैं भाई, पेट्रोल पंप पे जाकर के स्वाइप करो तो 5% कुछ पैसा वापस मिल जाता है आपको। वो भी क्या गेमिफिकेशन ही तो है, कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, पॉइंट मिला, वो जीता। पेटीएम ने बहुत गेमिफाई किया चीज़ों को, स्टारबक्स ने बहुत गेमिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं। हमने भी गेमिफाई किया हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ में मिलकर के। ये चैनल पार्टनर्स बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं हमारे। आज ऐसा हो गया है कि जी मेरे आईबीसीज के लिए इतना गेमिफिकेशन हो गया। कई आईबीसीज हमारे ऐसे हैं जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। मैं आपको कुछ का फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, आप देखना चाहेंगे। कुछ चैनल पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जो 30-35 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंचाइजीज हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए। बने रहो आप मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट।